हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको नॉर्मल शर्ट बनानी सिखाएंगे। ये मेरी शर्ट है। जल्दी कस्टमर जल्दी में आते हैं तो उनको शर्टों पर टाइम नहीं लगता। ये प्रिंट में है, प्योर लट्ठा बोलते हैं, कॉटन, प्योर कॉटन की शर्ट है ये गर्मियों के लिए। और मेरी लंबाई, शर्ट की लंबाई है 27 इंच, तीरा है 17.5 इंच, छाती है 38 इंच और कमर है 35, हिप है 37 इंच, बाजू की लंबाई है 9 और मोरी है 13 इंच। मैं हाफ ही रखूंगा क्यों, अब गर्मियों का टाइम है तो सोच रहा हूँ नाइट को पहन के सो रहा हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको स्ट्रेट करेंगे। ये ऊपर से स्ट्रेट होगी तो सही आएगा। फिर लंबाई का निशान, लंबाई कितनी है 27 इंच, तो यहाँ पर 27.5 इंच लेंगे क्यों, मार्जिन भी है आधा इंच। और राउंड में नहीं, सीधा करेंगे, इसकी टांका लगाएंगे जैसे नेफा बॉटम फोल्ड करते हैं वैसे। और नॉर्मल शर्ट में बॉटम फोल्ड होता है 2 सूत का, हम करेंगे यहाँ 1 इंच का। गुलाई नहीं देंगे, सीधे राउंड में आएगा। ये 1 इंच का बॉटम फोल्ड हो गया, 28.5 आधा इंच का दबाव 29 इंच। इनको भी स्ट्रेट कर लेंगे अच्छे से। ये उल्टी साइड होना चाहिए। अब इसका प्लेकेट्स, सबसे पहले प्लेकेट्स का निशान लगाएंगे। तो प्लेकेट्स यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ये प्रिंट स्टार्ट होता है। इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। वैसे आपको छोड़ना है, प्लेकेट कम से कम 1.25 इंच की होनी चाहिए। तो नॉर्मल शर्ट में 1.25 इंच की होनी चाहिए, तो 1.5 या 1.25 का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना ही पड़ेगा। इतना ये बटन प्लेकेट के लिए और काज प्लेकेट के लिए, मतलब बटन पट्टी या काज पट्टी के लिए। ये कितने इंच का, ये 2 इंच का, सही है। अब यहाँ पर देखने वाली चीजें, तीरा कितना है 17.5 इंच, 9 दूनी 18, 9 इंच लेंगे यहाँ से। सॉरी, वीडियो बीच में रोकनी पड़ेगी, कस्टमर आ जाते हैं बीच में भी। ओके, ये यहाँ से डीप करने का तरीका है, वही तरीका अपनाएंगे जो पहले आपको बता दिया कि चेस्ट का 24वां हिस्सा, ये 1.5 इंच आएगा। यहां से इस पॉइंट से यहां तक 1.5 इंच आएगा। और जो मेजरमेंट लेंगे हम, यहां से चेस्ट कितनी है 38 इंच, 19 दूना 38, 9.5 इंच। इस पॉइंट से लेना है इसको। ये मैं लूंगा 9 इंच, हाफ इंच कम लूंगा क्योंकि यहां से ये बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा 1 इंच ऑटोमेटिक आर्म होल हो जाएगा। ये है 9.5 और मैं लूजिंग रखूंगा 1.5 इंच और हाफ इंच दूंगा सिलाई का दबाव का। अब कह रहे हो कि पजामे कुर्ते में 1.5 इंच क्यों, क्योंकि वही फिट आ जाता है। ये इसमें शर्ट का पीछे का पल्ला हमेशा ही आधा इंच छोटा होगा। आधा इंच छोटा होने की वजह से जो आधा इंच एक्स्ट्रा ले रखे हैं वो कवर हो जाएगा। यहां से 2 इंच, 1.5 और 2 हो गए, ठीक, 1.5 प्लस हाफ 2 इंच हो गए। यहां पर वही मेथड अपनाएंगे। 6.5 कमर के लिए, हिप का निशान लग ही चुका है। यहाँ पर हिप है 37 इंच, तो आएगा 1/4 तो 9 37 का 36, 9 चौक 36, 2 सूत भी ये हो गए। और यहां से ही 2 इंच लेंगे। कमर है 35, तो 9.25, 1/4 9.25 और 2 इंच यहां से। इसको ये राउंड वाली पट्टी लगाएंगे इसको।
वैसे एक बात और बता दूं, कमर जिसकी ज़्यादा डीप हो अंदर की तरफ, उसी में ही ये कमर का नाप लेना चाहिए, वरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फट्टी की गुलाई आएगी ना, ऑटोमेटिक ही कवर कर लेगी। ये देख लो, मैंने यहाँ पर नहीं रखा, इसको हिप को मिलाया। और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब चेस्ट का 24वां हिस्सा गला रखने का तरीका है, सॉरी गला रखने का तरीका है चेस्ट का 16वां हिस्सा। तो लगभग ये आएगा 2.5 इंच के, ये 2 है 2.5 इंच ही आएगा। ये गला रख लिया। ये शर्ट की फ्रंट पार्ट की हो चुकी है ड्राफ्टिंग। अब करेंगे कटिंग। शायद आपको निशान अच्छे से नहीं दिख रहे हो, क्योंकि चाक ओके। स्टार्ट। ये गला मैंने काट लिया है। ये गले की कटाई होती है। अब मेरे को कम से कम मेरे होने थोड़ा लूज रखूँ, 10 इंच के मोटा होना चाहिए। अब दिखा देता हूँ आपको। 10 इंच का है। 2 सूत यहाँ से दबाव होगा और आधा इंच यहाँ से दबाव होगा, तो ये 9.25 का, मतलब 2 सूत 9.25 का तैयार रह जाएगा। और तीरा आएगा, योक आएगा, तो योक के समेत ये कम से कम मेरा 10.25 या 10.5 का मोटा रहेगा, जब सही आएगा, इसलिए इतना काटा है। अब ये चुक्की लगा लेते हैं, ये प्लेकेट्स के लिए लगा लेते हैं। ओके, ये फ्रंट पार्ट कट हो चुके हैं। और बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछा लेते हैं। मेरे को बैक पार्ट इसके सेंटर में से चाहिए, तो मैं यहाँ से ही दूंगा सेंटर में से। कपड़ा बहुत ज़्यादा है, अगर कपड़ा ना होता तो एक तरफ से लेते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ से प्रिंटिंग बाउंड्री प्रिंटिंग है, तो अंदर से ही लेंगे इसका प्रिंटिंग। अब यहाँ पर देखने की चीज है, ये जो बैक पार्ट है ये फ्रंट पार्ट से आधा इंच छोटा होना चाहिए, इसलिए सीधा ही हमने आधा इंच इधर की तरफ कर लेंगे फ्रंट पार्ट को, दोनों को ही आधा इंच सेंटर से ही कर लेंगे। यहाँ से लगाऊंगे ना, ये सरफेस का टेक्सचर पता लग जाएगा आपको, कितना का खींचना है कितना से नहीं, सरफेस से। अब देख लेंगे ये 9 इंच है कि नहीं। यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसके ये देखो यहाँ पर, अब इसके बराबर ही करेंगे, क्योंकि ये योक लगाएंगे बनाएंगे इसमें। विदाउट योग का करते हैं तो अलग करते हैं, क्योंकि योग हमने इस बाउंड्री से निकालना है, कॉलर और योग को, दोनों को। इस फट्टी से सीधा कर लेंगे इसको।
फिर वापस इसी को ही कर लेंगे। अब इसको ऐसे ही करेंगे, ये आ चुका है। अब कट करेंगे इसको। पहले बता दूं, मुझको बिना योक की शर्टें पसंद नहीं है, इसलिए योक वाली काटा हूँ। अगर बिना योक की पसंद होती तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाता बिना योक की शर्ट कैसे कट करते हैं। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, इतना नहीं हो गई। ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट चुका है। ये वो कपड़ा साइड में से बचा है शर्ट के। अब इसको अच्छे से बिछा लेंगे, क्योंकि ये देख लेना है इसमें से ये प्रिंट और नीचे वाले कपड़े का प्रिंट बराबर हो, तभी बराबर आ पाएगी। मैंने 10 इंच का मोड़ा रखा है, तो यहाँ पर ही सही आए, थोड़ा सा कमी है। ओके, 11 इंच ठीक है। 11.25 का निशान लगाएंगे यहाँ से। यहाँ पर देखने वाली चीज है, यहाँ पर 8.5 की बाजू सही आएगी। यहाँ पर यह मार्जिन भी बचा है। ओके, और मोरी कितनी है? 7.5 इंच, 6.5 इंच रखनी है, 6.5 इंच का। अब ये 16वां हिस्सा लेना है इसका, छाती का, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये पहली बार कटाई में किसी को भी नहीं आएगा। कम से कम आप कहोगे एक बार में देखने से, वीडियो देखने से ही सीख जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको आ पाएगा। वैसे घर के लिए बनानी है आपको शर्टें या कोई चीज, तो आप वीडियो को रोक के यूज कर पॉज करके देख सकते हो। ठीक, ये सेंटर है। ये बाजू कट चुकी है, तो इसका बन जाएगा पॉकेट। इसमें से पॉकेट निकाल लेंगे अच्छे से। ओके, इसका योक निकल जाएगा। योक हमेशा ही ऑफ ग्रेन में लेना है। कॉलर, कफ और ये योक या तीरा ऑफ ग्रेन में ही लेना। यहाँ से वैसे ये जो योक इसमें बना सकते हो आप। अच्छा, आपको अच्छा लगे तब, क्योंकि मुझे कोई मैटर नहीं करता, मेरे को बस नॉर्मल ही चाहिए। ये पूरा हो गया योक। यहाँ से लगा लो, कितना लिया था हमने? 9 दूनी 18। इसको हाफ कर लो। ये मैं एक साथ ही काट रहा हूँ दोनों पार्ट। इस योक में 2 पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट एक साथ ही काट रहा हूँ। 3.5 और 1.5 इंच। क्यों 3.5 इसलिए क्योंकि हाफ इंच इसके योग की ये सिलाई के लिए आएगा। ठीक, और हाफ इंच ही ऊपर की फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करो। 1 इंच ये गया, बचा ये 2.5 इंच। 1.25 इंच आगे के लिए गिरता हुआ और पीछे लिए, क्योंकि ये 1.25 इंच आप डीप करेंगे वो
1.5 इंच डीप करें, 16 इंच कवर इसको कवर करने के लिए है, और 2.5 इंच वहां से लिया था 24वां हिस्सा, सॉरी 16वां हिस्सा चेस्ट का। ये इसके बराबर ही ये निशान लगेगा, और 9 इंच ये 3.5 इंच का आपको मेथड बताया दिया किस तरह से लेना है। ये योक लेने का तरीका ये 3.5 ले रहा हूँ, मुझे तो मेरे परफेक्ट से यही है, और आपको ये बता दिया किस तरह से लेना है। ½ इंच दबाव के लिए, ½ इंच इधर दबाव के लिए निकाल दो, ऊपर से ½ इंच, इधर से ½ इंच, तो बचा कितना 2.5 इंच। 3.5 में से 2.5 इंच बचा। 2.5 इंच जो यहाँ से ये डीप किया है, जो ये वाला ये फ्रंट पार्ट है, ये वाला डीप किया है, इसको जो ये डीप कर रखा है इसको कवर करने के लिए ये 2.5 इंच लिया है, क्योंकि 1.5 इंच हमने कवर डीप कर दिया था, और ये 2.5 इंच 1.25 इंच फ्रंट की तरफ से, 1.25 इंच बैक की तरफ से, इसलिए। और अब आप कह रहे हो ये 1.5 लिया है आपने, ये 1.25 इंच क्यों? क्योंकि ये पिक पॉइंट है, हाई पॉइंट, इसको हमेशा ये गले की तरफ बड़ा होता है, ऊंचाई की तरफ होता है, और ये आर्म होल की तरफ नीचे की तरफ होता है, ½ इंच उसको कवर करने के लिए। ओके, फिर कई बार आप अजीब सा लगता है पहना हुआ, वो नहीं लगेगा। वैसे निशान लगा के दिखा रहा हूं आपको ये। ओके, आप चाहे तो स्केल की मदद से निशान लगा सकते हैं अच्छे से। ये बच्चा ये कॉलर के लिए आएगा, और ये लंबा होगा तो थोड़ा सा ये वैन के लिए, इसमें ये खर्चा निकल जाएगा पूरी तरह से। ये पूरी तरह से शर्ट कट चुकी है, योक भी है, बैक पार्ट भी है, बाजू भी, हाफ बाजू। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और आगे आपको ऐसे नए नए डिजाइन, नए नए तरीके, आसान से आसान तरीके गारमेंट या कोई भी स्टाइल हो उसको कट करने के तरीके दिखाएंगे। थैंक यू।